Today's video is going to be very beneficial and surprising for you all. And hello and welcome everyone. I know that most of you face this common problem of how to read newspaper effectively for prelims and as well as for mains. Yeah. तो इसमें हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाता है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें मैं आपको न्यूज़पेपर को लेके हर एक चीज बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को पढ़ते कैसे हैं। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग इज दैट टू रीड न्यूज़पेपर is not worth as much time as we all have given in it। ठीक है, जितना टाइम हम न्यूज़पेपर में देते हैं इतना उसमें से कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो काफी कम होता है जितना हम टाइम देते हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमें एक लिमिटेड टाइम देना है न्यूज़पेपर को पढ़ते समय, और जो टाइम देना है वो इफेक्टिवली देना है। ठीक है, जिससे न्यूज़पेपर पढ़ने की जो प्रोडक्टिविटी होती है और जो न्यूज़पेपर पढ़ने की से हेल्प होती है, ठीक है, वो हमें अच्छे तरीके से हो और लिमिटेड टाइम में हो। ठीक है, तो जो भी चीजें हमें कवर करनी है वो लिमिटेड टाइम में करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग एक और चीज बता दूं मैं आपको कि इसमें हम देखेंगे वो देखेंगे द हिंदू। ठीक है, द हिंदू देखेंगे। ये मैं द हिंदू इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज द हिंदू मैंने खुद भी अपने प्रिपरेशन फेज में द हिंदू ही पढ़ा हुआ और मेरे को काफी ज्यादा अच्छा न्यूज़पेपर लगा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप द हिंदू पढ़ सकते हैं जो मैंने पढ़ा, और आप पढ़ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, दिस टू ऑप्शंस आपके पास है, आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। विच एवर यू फाइंड कंफर्टेबल उसको आप चूज करें और उसको पढ़ें। ठीक है, थ्रू योर प्रिपरेशन। मेरे को द हिंदू थोड़ा इजी लगा। द हिंदू मेनली उन बच्चों के लिए है जिनका इंग्लिश में थोड़ा जो होल्ड है वो अच्छा है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा अच्छा है, वोकैबुलरी वगैरह थोड़े अच्छे तरीके से दी जाती है। ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस में क्या है, इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ी हल्की इंग्लिश। ठीक है, मतलब ज्यादा हाई लेवल की नहीं बट हल्की इंग्लिश भी अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, कि नॉर्मल मतलब नॉर्मल इंग्लिश जरूरी नहीं है कि इंडियन एक्सप्रेस को इंग्लिश मीडियम वाला पढ़े। ठीक है, जिस बंदे की जिस स्टूडेंट और किसी की भी इंग्लिश अगर नॉर्मल भी है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पेपर को, तो इंडियन एक्सप्रेस वो भी पढ़ सकते हैं। और आप देख लें, आप दोनों में से जो कंफर्टेबल लगता है तो चूज वन। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए यू जस्ट नीड वन न्यूज़पेपर, नन अदर देन वन न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एक न्यूज़पेपर से ज्यादा पढ़ने की, क्योंकि न्यूज़पेपर का रेलेवेंस हमारे एग्जाम में काफी कम है। अगर हम प्रीलिम्स को देखें तो प्रीलिम्स में इसकी काफी जो इफेक्टिवनेस है और इसका जो काम है वो काफी कम है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए अगर हम इसको कंसीडर करें तो न्यूज़पेपर अगर आप अवॉइड भी कर लें, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अगर एस्पिरेंट्स आप देखेंगे, ठीक है, जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ, हर साल 8,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। उनमें से काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स वो होते हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर को टच भी नहीं किया होता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैंने ये वीडियो इसलिए लाई है ताकि आपको पता लग जाए कि न्यूज़पेपर में जो हमें चीजें पढ़नी होती है वो कौन सी चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, जो चीजें और हमें सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और वो मैं वीडियो के साथ साथ आपको बता दूंगा जैसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, फर्स्टली द हिंदू एंड आफ्टर देन इंडियन एक्सप्रेस। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें जाए और उसको ढंग से पढ़ लें। तो एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एक क्रूअल ट्रूथ है। देयर इज क्रूअल ट्रूथ अबाउट व्हाट न्यूज़पेपर, अबाउट न्यूज़पेपर की जो न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस है तो मेंस में ज्यादा एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। ठीक है, ये आपके लिए काफी डिफरेंट स्टेटमेंट होगी बिकॉज आपने ये चीज कभी सुनी नहीं होगी। मेंस में न्यूज़पेपर का काम ज्यादा एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स के, बिकॉज प्रीलिम्स जो होता है हमारा फैक्ट बेस्ड पेपर होता है। तो इसमें आपको जो पेपर से क्वेश्चन दिखेंगे काफी रेयरली क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है,
2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा आपको डायरेक्टली पेपर से कभी क्वेश्चन नहीं दिखने वाले प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के में इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस काफी कम है। और प्रीलिम्स फोकस अगर पढ़ाई कर रहे हैं देन यू कैन ऑल्सो अवॉइड न्यूज़पेपर, ठीक है, तो उससे भी आपका काम आसानी से बन जाता है। बट मेंस के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ दैट यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। फर्स्टली जो हम चीज देखने वाले हैं आगे, वो देखने वाले हैं कि आपको बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, बिफोर रीडिंग न्यूज़पेपर यू मस्ट नो सम थिंग्स, ठीक है। वो ये है कि कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। फर्स्टली लेट मी रिमूव ऑल दिस कि न्यूज़पेपर को पढ़ते समय, न्यूज़पेपर की रीडिंग करते समय कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज कि टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं, टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। ये टाइम जो स्पेंड करने वाला है ना न्यूज़पेपर में, ये एस्पिरेंट्स की सबसे ज्यादा मतलब बर्डन और एक हैक्टिक चीज दिखाई देती है, ठीक है। बिकॉज काफी एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको न्यूज़पेपर कंप्लीट करने में 3 आवर्स से भी ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है। वो दिन के 3 घंटे एक न्यूज़पेपर को दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उनका प्रिपरेशन लेवल किस फेज में होगा, ठीक है। वो एज अ बिगनर इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, बट ये जो 3 घंटे आप दे रहे हैं, ठीक है, एक दिन में, जैसे आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं उसमें से आप 3 घंटे न्यूज़पेपर को दे रहे हैं, उससे आपको अपने एग्जाम में हेल्प बिल्कुल भी नहीं होने वाली जितना आप टाइम दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम आपको जो टाइम इन्वेस्ट करना है न्यूज़पेपर में, अगर आप बिगनर हैं तो 1.5 घंटे से ज्यादा आपका 1 आवर 30 मिनट से ज्यादा आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। इससे ज्यादा बिल्कुल ना दे। आपकी आपका अगर 1 आवर 50 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप उसी टाइम चाहे आपका पेपर हाफ क्यों ना हो, जस्ट लीव इट असाइड, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम आप टच भी नहीं करें अपने न्यूज पेपर पे। तो आपको 1.5 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है अगर आप बिगनर हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। जो मैं आपको चीजें बताऊंगा उससे आपको काफी पता लग जाएगा, काफी चीजें पता लग जाएंगी कि मेरे को इन इन पोर्शन पे देखना है कि इन पोर्शन पे किस मतलब कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है। अगर वो आर्टिकल मेरे सिलेबस से कोरिलेट करता है देन आई विल डेफिनेटली रीड इट एंड जस्ट नोट सम थिंग्स जो मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है देन यू कैन इजीली लीव दोस थिंग्स, ठीक है। उसमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। एंड जो सेकंड चीज है वो है जो बिगनर से ऊपर वाले लेवल वाले हैं, चाहे एडवांस ले लो या मीडियम लेवल वाले, जिन्होंने पहले भी 2-3 महीना न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको मैक्सिमम 1 आवर से ज्यादा टाइम न्यूज़पेपर पे बिल्कुल भी नहीं देना। और जो मेरे जैसे हैं, ठीक है, इनको पता लग गया कि कौन सी चीजें पढ़नी है कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, देन 30 मिनट से ज्यादा मैं अगर खुद देखूं तो मेरे 30 मिनट से ज्यादा न्यूज़पेपर पे बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर मैं इससे ऊपर दूं तो मेरा वो टाइम वेस्ट है। उस टाइम को मेरे को यूटिलाइज करना है। बिकॉज मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट, मैंने और यहाँ किसी ने भी, अगर आपने ये प्रिपरेशन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्टार्ट की है, तो जो मैं चीजें आपको बोल रहा हूँ, इफ यू फॉलो दोज थिंग्स देन यू विल डेफिनेटली गॉट दोज रिजल्ट्स व्हेन यू गिवन योर प्रीलिम्स और मेंस और व्हाटएवर, ठीक है। तो आपको ये चीजें उस टाइम पता लगेंगी, बट राइट नाउ यू वोंट बी रियलाइज दोज थिंग्स। अगर आपने वो पेपर प्रीलिम्स या मेंस अभी तक दिया है तो आपको वो चीजें कहीं हद तक समझ आ जाएंगी। अगर आप बिगनर है देन यू कैन डेफिनेटली फॉलो दोज थिंग्स, ठीक है, जिससे आपको अपने पेपर में जो आप दोगे प्रीलिम्स आगे आने वाला उसमें हेल्प होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इफ यू आर बिगनर देन यू कैन गिव 1 आवर 30 मिनट्स इन न्यूज़पेपर व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। और अगर आपका आप बिगनर से ऊपर हैं देन आप मैक्सिमम 1 आवर दे सकते हैं। और जो थोड़े एडवांस लेवल वाले हैं वो 30 मिनट से ज्यादा बिल्कुल ना दे न्यूज़पेपर पढ़ते समय, ठीक है। और ये हो गया। एंड द नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो ये है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ते समय कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, बट वी जस्ट नीड टू रीड दोज थिंग्स जिससे हमारा एग्जाम्स में कुछ चीजें इंप्रूव हों,
ठीक है, इम्प्रूव हो। और नॉलेज बेस कौन सा वाला, ठीक है, जनरल नॉलेज वाला नहीं, नॉलेज बेस जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बढ़े, ठीक है, हमें वही चीजें अपने न्यूज़पेपर से पिकअप करनी है। और जो पीएचडी करने वाली चीजें हैं, ठीक है, उनको हमें दूर रखना है। वी आर नॉट हेयर टू डू पीएचडी, वी आर जस्ट हेयर टू क्लियर आवर डैम एग्जाम, ठीक है। पीएचडी बिल्कुल भी नहीं करने की तरफ जाना है, हमें सिर्फ अपना एग्जाम क्लियर करना है। तो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ वो एग्जाम क्लियर करने के लिए आर सफिशिएंट, ठीक है, ठीक है, सफिशिएंट है वो चीजें, तो उन चीजों को देखें आप। और जो अगला पॉइंटर है वो ये है क्या, वो नॉलेज पे ही है, ठीक है, काइंड ऑफ जो मैंने आपको पीएचडी के लिए पहले बोला कि हमें जो नॉलेज बेस एक्वायर करना है वो करना है, वो वाला पार्ट इस पेपर से जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रीलिम्स की कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट मतलब अगर हम प्रीलिम्स का पेपर देखें, प्रीलिम्स का जो पेपर है वो काफी ब्रॉड होता है, ठीक है, उसमें यूपीएससी की जो कवरेज होती है क्वेश्चंस की वो काफी ब्रॉड होती है। तो अगर हम छोटी छोटी चीजें अपने न्यूज़पेपर से, चाहे हम डेली पढ़ रहे हैं, वीकली पढ़ रहे हैं या मंथली भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मंथली कंपाइलेशन लेके पढ़ रहे हैं, उसमें हम चीजें पिकअप करके रखें टिल द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है, चाहे उनके स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ फॉर्म में उनको रख लें और उनको एक दो बार रीड करें। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी हमारा क्वेश्चन जो दिया होता है उसके ऑप्शन से कभी क्वेश्चन निकल जाता है, क्वेश्चन उसके ऑप्शन से आंसर निकलने में हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो वो नॉलेज बेस कभी हेल्प करता है, कभी कभी करता है, वो हमेशा नहीं करता। तो उसको आप एज एन ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक्स पे टाइम दे रहे हैं और आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो आप उस एक्स्ट्रा टाइम को थोड़े 10 से 15 मिनट ये चीजें कवर करने में ध्यान दे सकते हैं। और अगर आप इनका मतलब आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको, जैसे आपने अपने बेसिक्स कर लिए, ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट्स कर लिए, उसके बाद आप ये चीज कर सकते हैं कि अपने न्यूज़पेपर से जो भी आपको लगता है कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लिया और एक फोल्डर बना लिया अपने फोन पे कि फोन पे या लैपटॉप वट जो भी आप डिवाइस यूज करते हैं उस पर एक फोल्डर बना दिया कि ये चीजें जो हैं ये इस मंथ की हैं और ये मेरे प्रीलिम्स की करंट अफेयर हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको टाइम फ्री मिलता है तो आप उनको चीजों को देख सकते हैं और उससे वो चीजें थोड़ी दिमाग में बैठती जाएंगी टाइम के साथ। तो उस चीज से आपको अपने प्रीलिम्स में भी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपको अवॉइड करनी है। एक, पहले ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, यू हैव टू बी लिमिट योर टाइम दैट यू आर गिविंग व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, उस चीज को लिमिट करना और रिस्ट्रिक्ट करना है, एक टाइम बाउंड रखना है जिसके अंदर आपको न्यूज़पेपर को खत्म करना है, ठीक है। और उसके साथ पीएचडी वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। तो नॉलेज जो एक्वायर करनी है वो वही करनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। नाउ हियर वी आर, अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी ऑल नो बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर में आपको लेके बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज पढ़ने वाली होती है, ठीक। पहली बात, फर्स्ट पॉइंटर जो है वो टाइम लिमिट। मैंने आपको बताया कि टाइम लिमिट पे आपको ध्यान रखना, आपको 3 से 4 घंटे नहीं लगाने हैं अपने न्यूज़पेपर को पढ़ते, यू जस्ट नीड टू गिव 1 to 1.5 hour, 1.5 hour, दैट्स इट, ओके। इससे ऊपर आपको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज मैं टाइम लिमिट आपको इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कुछ ही चीजें, only few things are important, few important things in our न्यूज़पेपर, ठीक है। पेपर में सारी चीजें पढ़ने लायक नहीं होती है और हमें ये चीज रियलाइज थोड़ी देर के बाद होती है जब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, 1 1 2 मंथ जैसे हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आफ्टर देन टाइम के साथ हम और उससे पहले अगर हमने अपने बेसिक्स भी क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, बेसिक्स वाला पार्ट है वो पढ़ लिया, तो टाइम के साथ हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वो चीजें आपको तभी पता लगती हैं आपने अगर आप पीवाईक्यूज या सिलेबस को साथ में, सिलेबस मेंस के लिए काम आएगा और पीवाईक्यूज आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए काम है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के अगर लिए देखें तो पीवाईक्यूज आपको साथ में देखने पड़ेंगे और उसी के साथ आप निकाल पाएंगे कि न्यूज़पेपर में कौन सी पढ़ने वाली चीजें,
और यूपीएससी इस थीम में और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये आ गया। और चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, हाँ वो ये है कि जो रेलिवेंस है, जो न्यूज़पेपर की रेलिवेंस है वो मेंस के लिए ज़्यादा है। मेंस के लिए ज़्यादा मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, मेंस में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, मेंस में हम लिखते हैं आंसर्स, आंसर्स के लिए चाहिए होती है हमें एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, चाहे वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स कोई कमेटीज होती हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटी में आपने कमेटीज के बारे में सुना होगा, तो चाहे किसी कमेटी की रिकमेंडेशन हो, ठीक है, उसको हम एज एन एग्जाम्पल डिकोड कर सकते हैं, चाहे वे फॉरवर्ड की तरह यूज कर सकते हैं उस कमेटी की रिकमेंडेशन को, या कोई केस न्यूज में आए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोई रिसेंट जजमेंट अगर किसी केस पे आई है, वो भी कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती है, ठीक है, ये चीजें भी हमें न्यूज़पेपर से आसानी से मिल जाती है, तो ये चीजें हमें हेल्प करेंगी अपने मेंस में। और इन चीजों को हम एज एन कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन यूज करते हैं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ मेंस में आपको कहाँ पे हेल्प होगी न्यूज़पेपर पढ़ने से, इन वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन इसलिए बोल रहा हूँ हमारे आंसर्स को अच्छे तरीके से फ्रेम करने के लिए ये चीजें हेल्प करती हैं, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो, कंक्लूजन्स हो, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर अगर हम डिकोड अपने क्वेश्चन में कोड करें तो उससे हमारा जो आंसर होता है, आंसर का जो एक वैलिडेशन होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से उभरता है, तो उसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल मार्क्स मिल रहे होते हैं सभी स्टूडेंट्स को, वो उससे हमारा जो मतलब हमें जो मार्क्स मिलेंगे वो ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, उधर हमें हेल्प होती है मेंस में। और इसके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर वाला पार्ट हो गया, आईआर हो गया, या इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इधर भी आपको काफी हेल्प होने वाली है अपने न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर पे इनको इनको लेके काफी ज्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन पॉइंट्स को आप अपने वे फॉरवर्ड होता है लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में लिखना होता है एज एन कंक्लूजन, ठीक है, उसको एज एन वे फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। और इनकी थीम्स काफी रिपीट होती हैं, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे आईआर हो, ठीक है, इनमें कुछ थीम्स हैं जो यूपीएससी बार बार फॉलो करता है, ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद जो अगला है वो ये है कि देखो हमारे दो हो गए, एक हो गया टाइम लिमिट एंड आफ्टर दैट कि मेंस के लिए ये यूजफुल कहाँ पे है, अगला आ गया कि प्रीलिम्स के लिए कहाँ यूज करेंगे हम इसको, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए कहाँ यूज करेंगे, प्रीलिम्स के लिए मेनली जो हमें यूज होगा, देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए आप पेपर को यूज करेंगे एज फॉर कलेक्टिंग फैक्ट, देन यू आर मिस्टेकिंग, ठीक है, ये चीज मैंने भी की थी, बट मुझे इस चीज का काम दिखा नहीं, ठीक है, रेलिवेंस ज्यादा दिखा, और अगर मैं क्वेश्चन देख लूँ उस हिसाब से तो काफी कम क्वेश्चन दिखता है, मेनली 1 to 2 क्वेश्चन, और 1 to 2 क्वेश्चन के लिए इतना एफर्ट करना इज नॉट राइट इन दिस एग्जाम, ठीक है, इस एग्जाम में आपको जिस चीज पे भी आप टाइम दे रहे हो, तो वो टाइम जो जिस चीज पे आप दे रहे हो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको जरूर देखना है, और अगर आप उन चीजों को देखते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के, ठीक है, तो प्रीलिम्स में कहाँ हेल्प होगी, प्रीलिम्स में हमारे होते हैं सी सेट का पेपर, ठीक है, सी सेट में क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, और आप सबको पता है जब हम पेपर पढ़ते हैं वी ऑल हैव सीन दिस थिंग कि पेपर में होते हैं एडिटोरियल्स, अगर हम द हिंदू में, और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पार्ट भी होते हैं जो मेनली हमें पढ़ने होते हैं एक न्यूज़पेपर में, ठीक है, न्यूज़पेपर कौन सा, द हिंद, इसमें इंडियन एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन एक्सप्रेस पे भी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एडिटोरियल वाला जो पार्ट होते हैं या कोई भी आर्टिकल्स होते हैं उसमें वोकैबुलरी वगैरह यूज हुई होती है, तो टाइम के साथ जैसे आप पेपर को पढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे आपने 3-4 महीने 5-6 महीने पढ़ लिया तो आपको वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाती है, उसके साथ साथ एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी भी काफी अच्छा हो जाती है,
काफी अच्छी हो जाती है और आप कंक्लूजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये पैरा है, इसका पैरा का कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है। तो यही चीज हमें कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करती है। तो कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा भी होता है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया होगा और एडिटोरियल आया होगा, उसको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है, इन कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में इधर हेल्प होती है हमें। और कॉम्प्रिहेंशन में जो भी चीज हमें दिया होता है, ठीक है, जो भी कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है हमें आंसर उसी के हिसाब से करना होता है, ठीक है, उसके हिसाब से करना होता है, ना कि अपनी इंटरप्रिटेशन करके, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन उसी हिसाब से उसका आंसर देना होता है। कॉम्प्रिहेंशन में हमें हेल्प होती है फिल्म्स में, इफ वी रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसके बाद ये है, ले आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ ये भी चीजें पता लगती हैं, मेन 3 पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए कि प्रीलिम्स में कहाँ हेल्प होती है, मेंस में कहाँ होती है, और उसके साथ साथ कि हमें टाइम कितना देना चाहिए व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। एंड उसके बाद हो गया कि एक जनरल अवेयरनेस की ऑल अराउंड वर्ल्ड चल क्या रहा है, ठीक है, वर्ल्ड इश्यूज क्या चल रहे हैं रिसेंट, इसको लेके पता चलता है। और आपने देखा है कि जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कल्चरली पूछे जाए, चाहे जोग्राफिकली पूछे जाए। जोग्राफिकली आपने देखा है कि इस बार जैसे इसराइल सॉरी इसराइल हमास की जैसे वॉर चल रही थी, उस टाइम पे अगर आप देखें तो अभी क्वेश्चन आया था रेड सी से, ठीक है, रेड सी में कौन सी रिवर वो करती है, एंटर करती है, उसको लेके क्वेश्चन आया था। और उससे पहले भी जब ये रशिया यूक्रेन चल रहा था, यूक्रेन, उन पे भी मैपिंग पे क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से होता है, अगर आपको पता है कि देश देश और दुनिया में आसपास क्या चल रहा है, उससे भी आपको हेल्प हो जाती है। और वो हेल्प आप कहाँ से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से, ठीक है। और आपको कहाँ हेल्प होगी, जब आप देखो, अगर आप न्यूज़पेपर आपने जैसे अभी तक टच नहीं किया, तो आप मेनली करंट अफेयर को कवर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मंथली मैगजीन, ठीक है। मंथली मैगजीन में आपको व्हाट यू गेट कंपाइलेशन ऑफ होल मंथ करंट अफेयर, ठीक है, सारे मंथ, होल मंथ, पूरे मंथ के करंट अफेयर आपको इसी मंथली मैगजीन में एज एन कंपाइलेशन मिलता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या पता लगेगा, ये आर्टिकल्स वगैरह से आर्टिकल्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा टाइम के साथ आपको काफी चीजें, जैसे आपने मंथ, जैसे जनवरी मंथ पढ़ा हमने, जनवरी मंथ में हमने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा, और उसके साथ जब इसकी मैगजीन आएगी उस टाइम पे हमारा हमें काफी चीजें पता होंगी कि इस टाइम पे ये चीजें, और ये चीजें मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो मेरे को कवर करनी ही करनी है, ठीक है। वो चीजें भी आप मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए काफी ज्यादा वो है कि वो इन चीजों पे जरूर ध्यान दें, इन चीजों को अवॉइड ना करें, ठीक है। किसी भी चीज जो आपको लगता, अभी अगर आपको फीलिंग उस चीज की आ रही है, ये चीज मेरे को आगे जाके हेल्प नहीं कर सकती है, या अभी इतनी प्रोडक्टिविटी निकाल के नहीं दे रही है, देन हियर इज अ टाइम जब आप उस चीज को रोक सकते हैं और किसी ढंग की चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये करें, देखें कि मंथ में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट थी, और तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन सी न्यूज उस हिसाब से इंपॉर्टेंट थी, और उसको न्यूज़पेपर में देखने के बाद, न्यूज़पेपर की कंपाइल मतलब मंथ के पूरे देखने के बाद, जब आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो आपका काम कहीं हद तक वो हो जाता है, ठीक है। बिकॉज आपको जो भी बिग बिग इश्यूज हैं उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको काफी ज्यादा पता होती है, ठीक है। तो वो हेल्प हमें उधर हो जाती है। तो ये आपको पता लग गया, ठीक है, कि ऑल अराउंड वर्ल्ड क्या इश्यूज चल रहे हैं। उसके बाद कि जब हम मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें उसका एक ओवरव्यू मिल जाता है। और कभी कभी ये है कि ये चीज रियली होती है, जो अभी बता रहा हूँ मैं आपको, कि प्रीलिम्स में कभी इसका डायरेक्ट फैक्ट भी आ जाता है, ज्यादा बार नहीं, एक दो बार होगा, ठीक, डायरेक्टली फैक्ट फैक्ट डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ अगर डायरेक्टली नहीं आएगा तो एक जिस वे से भी आएगा, ठीक है, तो मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम एलिमिनेशन यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर हमें इधर भी हेल्प करता है। तो ये थे न्यूज़पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें
जो हमें अपना एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करती है। इसके साथ मैं आपको अभी बताता हूँ कि न्यूज़पेपर में आपको कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर वी आर। ये 6 नवंबर का पेपर है, ठीक है? ज़्यादा पुराना नहीं है, रिसेंट ही है। और इनमें मैं आपको बताऊँगा कि फ्रंट पेज से लास्ट पेज तक आपको कौन-सी चीज़ें पढ़नी है। और नियरली अगर हम पेपर देखें ये द हिंदू में, तो वेरी करते हैं 16 से 20 पेजेस के बीच। इसमें एडिटोरियल दिया होता है 6th पेज में या 8th पेज में, ठीक है? ये जो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ इसमें 8th पेज में दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और आपको व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर कौन सी चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखनी है, ठीक है? तो ये है, सबसे पहले ये जो अमेरिकन वोट पे दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्शन में, ये बिल्कुल भी टच नहीं करना। पहली बात, जो मैं आपको इधर अच्छे से बताऊँगा, वो ये है कि आपको जो क्राइम रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और पॉलिटिक्स रिलेटेड पॉलिटिक्स पे हों या एंटरटेनमेंट पे हों एंड स्पोर्ट्स पे हों, उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बिकॉज़ ये चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आती हैं, ठीक है? इनमें बिल्कुल भी टच नहीं होता है, तो हमें इनको अवॉइड करना है। इलेक्शन वाला वी डोंट नीड टू रीड इट, ठीक है? इनको हमें साइड पे कर देना। फिर आया स्टेट हैज़ नो राइट टू एक्वायर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये सुप्रीम कोर्ट में हम इसको रीड कर सकते हैं। अगर हमें लगा पढ़ने के बाद ये चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लेके कुछ बता रही है, ठीक है? और पेपर में ये चीज़ भी होती है जब हमने बेसिक्स अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक? बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद पेपर में थोड़ा जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है? उसकी वजह से ये होता है कि हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है? चाहे हम 40 मिनट्स में पेपर को खत्म कर सकते हो बट बिकॉज़ हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसकी वजह से हम 1 आवर से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है? जैसे ये था, ये राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी पे था, ठीक है? इसको लेके अगर जिसने जैसे पॉलिटी के पार्ट्स पढ़े हों फंडामेंटल राइट्स देन वो थोड़े इंडल्ज हो सकते थे ऐसे आर्टिकल्स। इन आर्टिकल्स को वो अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको दिखता है कि ये एग्जाम रेलिवेंट काफ़ी कम है। इसको छोड़े, ये भी काम करनी है, ये भी पॉलिटिक्स, नीड टू रीड इट। फिर सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड वैलिडिटी ऑफ यूपी मद्रासा एक्ट, ठीक है? ऑल्सो कंफर्म स्टेट्स रेगुलेटरी पावर्स, ठीक है? इट्स ऑल्सो नॉट सीमिंग इम्पोर्टेंट, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूपी मद्रासा एक्ट वगैरह दी हुई है। हाँ, अगर आप देना चाहें तो एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको दिखता है कि ये काम किया। फिर उसके बाद ये जे पे ये भी काम की नहीं है ज़्यादा, ये भी पॉलिटिक्स बेस्ड है, ठीक है? और ये जो है ना ये सेकंड पेज हो गया, सेकंड पेज में सिटी पे दिया होगा, सिटी मतलब जैसे जो जो द हिंदू होता है उसकी जो प्रिंटिंग सिटी होती है, ठीक है? वो कौन सी सिटी के लिए प्रिंट हो रहा है, तो उस हिसाब से उस सिटी पे न्यूज़ दी जाती है। जैसे ये दिल्ली एडिशन है तो इसमें दिल्ली का पार्ट दिया होगा। तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करनी है, इसमें मोस्टली इर्रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, इर्रेलेवेंट फॉर आवर एग्ज़ाम, ठीक है? मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ। और ये स्टेट वाला पोर्शन भी वही है, जिस स्टेट में प्रिंट हुआ, तो उस स्टेट के रिलेटेड न्यूज़। ये वाला पार्ट भी पढ़ने लायक नहीं है, इसको भी आप फुली स्किप कर सकते हैं विदाउट इवन सीइंग इट। इसके बाद ये वाला भी स्टेट, इसमें से भी काफ़ी चीज़ें लीव करने वाली हैं। बस सम थिंग्स अगर आपको दिखता है कि आपके सिलेबस से ओवरलैप करती हैं, देन यू कैन डेफिनिटली गो फॉर दोज़ थिंग्स, बट अदरवाइज़ आप अवॉइड करें तो वही ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज़ न्यूज़पेपर में पढ़ने से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए व्हाट थिंग्स आई हैव टू अवॉइड, ठीक है? पेपर को पढ़ते समय ये चीज़ ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये हो गया। फिर यूपी कैबिनेट अप्रूव्स न्यू गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी विदाउट सेंट्रल नोट, ठीक है? इसको देख सकते हैं आप एक बार, अगर आपको लगता है ठीक है देन यू कैन गो फॉर इट। फिर एफआईआर एंड ऑल लेके ये हटाएं, किसी काम का नहीं है। फिर ये फुटबॉल क्लब एंड ऑल, ये भी काम का नहीं है। फिर ये भी किसी काम का नहीं है। हाँ, हो सकता है काम का, एज एन एग्जाम्पल हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सीबीआई का पार्ट देखना, तो सीबीआई का पार्ट हमारे सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में। तो अगर कुछ हमें लगता है कि एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं पीवाईक्यूज के हिसाब से, कि पीवाईक्यूज में जिस हिसाब से क्वेश्चन आया वैसा क्वेश्चन आगे भी आ सकता है, तो उस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं और इस चीज को भी अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया
अभी तक हमने 4 पेजेस देखे और 4 पेजेस में से सिर्फ 1 से 2 आर्टिकल भी कोई ढंग का नहीं था जो पढ़ने लायक था मेरे एग्जाम को लेके। ये भी 5th पेज भी इज अ काइंड ऑफ रद्दी, ठीक है? इसको भी आपको टच नहीं करना है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भी किसी काम का नहीं है। कैन आल्सो स्किप इट। ये वाला भी, अगला पेज भी ये किसी काम का नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली आपको जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, उसमें लेके जा सकता हूँ, बट आपको भी पता होना चाहिए कि जो बीच के मिड के पेजेस हैं, वो भी पढ़ने लायक हैं या नहीं है। उनमें भी चीज़ें कुछ पढ़ने लायक आती हैं या नहीं आती, ठीक है? तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मिड के पेजेस हैं, फर्स्ट पेज से लेके एडिटोरियल के बीच, तो वो इतने रिलेवेंट पेजेस भी नहीं है, ठीक? समटाइम आर्टिकल्स उनमें आ जाते हैं, जो हमें अपने मेंस में या प्रीलिम्स में चाहे स्पीशी को देख के, स्पीशी वाला पार्ट भी बता दूँ मैं आपको, तो उसको लेके भी कुछ चीज़ें उधर आ जाती हैं, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। चाहे मेंस में एग्ज़ाम्पल के तौर यूज़ करें या प्रीलिम्स में एज़ अ फैक्ट रीडिंग, ठीक है? एडिटोरियल जो होता है हमारा, ये होता है द हिंदू का मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमारे। जो द हिंदू फेमस है वो इन्हीं एडिटोरियल्स की वजह से है, ठीक है? एडिटोरियल जो होते हैं वो मेनली एक पेज पे दिए जाते हैं और वो 4 होते हैं, ठीक है? 4 पैराग्राफ्स होते हैं बड़े-बड़े, जिसमें से 2 माइनर होते हैं, 2 माइनर होते हैं और 2 मेजर होते हैं, ठीक है? और जो मेनली काम वाले होते हैं वो मेजर वाले होते हैं। माइनर वाले में काफ़ी कम होते हैं जो पढ़ने लायक होते हैं, बाकी सारे किसी काम के नहीं होते। जैसे ये देखें, जेएनके पे दिया हुआ है, तो ये किसी काम का नहीं है। जैसे अभी इलेक्शन हुआ था, उसी को लेके कुछ बातें कही हुई हैं। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? और ये वाला कि अभी ये पॉलिटिक्स को लेके कि जापान में न्यू गवर्नमेंट बनी है, उसको लेके इम्प्लीकेशन क्या है उसके ऑन द फॉर द वर्ल्ड, ठीक है? तो ये देख रहे हैं हम, राइजिंग स्टेम रिसर्च डिमांड रिवाइटलाइज एजुकेशन, इसमें एनईपी को लेके बात की हुई है और रिसर्च को लेके, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। और जो हमारा एजुकेशन वाला पार्ट है सोशल इश्यूज में, ठीक है? सोशल इश्यूज में उसको लेके हम इधर से कोई भी एग्जांपल उधर कोट कर सकते हैं, चाहे चाहे एग्जांपल ले लो या चाहे इसने जो लास्ट पैराग्राफ में मेनली वे फॉरवर्ड्स दिए होती हैं, रिकमेंडेशन दिए होते हैं किसी भी कमेटीज द्वारा, उसको हम डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के अपने नोट्स में ला सकते हैं और हम उनको, अगर उन पे कभी क्वेश्चन आता है यूपीएससी द्वारा, अगर हम मेंस दे रहे हैं, होपफुली अगर हम मेंस दे रहे हो और उधर से क्वेश्चन आता है, तो हम उस क्वेश्चन में एज अ रिकमेंडेशन और कंक्लूजन और इंट्रो उस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ऐसे करते हैं हम इंफॉर्मेशन यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर, ठीक है? तो इसके बाद आ गया आधार बायोमेट्रिक डाटा एक्सेस विल एड फॉरेंसिक, ठीक है? ये राइट टू प्राइवेसी को लेकर बात है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, देख लें कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, और अगर इस पर कोई जजमेंट आई है देन यू कैन यूज दो जजमेंट्स और अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। और जो आप नोट मेकिंग करेंगे, ठीक है, पेपर से जो नोट्स बनाएंगे, वो ये चीज करें आप। ये चीज मैं आपको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बताता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ते सब टाइम नोट्स कैसे बनाएं। पहली बात, हैंडमेड नोट्स को अवॉइड करें न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम। एक चीज आप कर सकते हैं कि जो प्रीलिम्स के जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, उनको उनकी पिक्चर्स लेके, ठीक है, पिक्चर्स लेके उनकी पीडीएफ बना लें या उनको एक फोल्डर में रख लें जिससे आप किसी भी टाइम अगर उनको पढ़ना चाहें तो आसानी से एक बार गो थ्रू हो पाए। और उसके बाद अगला ये है कि जो मेंस वाला पार्ट आ गया, उसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज जब आप नोट्स बना रहे हैं, GS1 के हों, GS2 के हों, जैसे मैंने आपको बताया सोशल इश्यूज वाला एजुकेशन वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें ऊपर स्टेप पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इसको लेके अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे को ऐड करनी चाहिए तो आप उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, उनमें वैल्यू एडिशन की तरह यूज़ करें, और वैसे ही रिफाइंड टाइम के साथ रिफाइन कर करके आपके नोट्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और उस वो चीज़ आपको अपने, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आपके आंसर्स में, जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो जैसे आधार बायोमेट्रिक वाला, इसमें आप जो भी आपको चीज़ अगर पढ़ने लायक लगता है देन यू कैन रीड इट, अगर आपको नहीं लगता है देन यू कैन डेफिनिटली लीव इट, ठीक है? तो अगला पेज आ गया ओपिनियन वाला। ये किसी काम का नहीं होता है, मेनली इट्स अ काइंड ऑफ रद्दी, इन डेफिनेट यू कैन ईजिली लीव इट। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पेज है वो है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। इसमें कभी-कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए जाते हैं, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए भी या मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो आज दिया हुआ है, इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक
हमारे मेंस का पार्ट है आईआर का। इसमें अगर हम कुछ देखना चाहें, कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो आंसर्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद जो ये है टेक्स्ट टू कंटेक्स्ट, ये किसी काम का नहीं, बट जो टेक्स्ट टू कंटेक्स्ट का फर्स्ट पेज होता है इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये किसी काम का नहीं है। इसके बाद आ गया ये न्यूज़ वाला, ये इनमें भी कभी कभी काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई होती है, जैसे लॉ वैलिडिटी कैन नॉट बी चैलेंज फॉर बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन। ठीक है, ये थोड़ी अच्छी वो लग रही है सब हेडिंग, लॉ वैलिडिटी कैन नॉट बी चैलेंज फॉर बेसिक स्ट्रक्चर्स वायलेशन। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और अगर इन पे बेस्ड लॉ पे कभी बेस्ड या बेसिक स्ट्रक्चर पे कभी क्वेश्चन आता है, उस पे हम एग्जांपल या रिकमेंडेशन देते हैं। अगर हम स्टेटमेंट भी दें और लिख लें बाय फॉर्मर सीजीआई, ठीक है, उससे भी हमारी उस स्टेटमेंट की वैलिडेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। आफ्टर देन ऐसी चीज़ें जैसे सुप्रीम कोर्ट की कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह, जजमेंट्स हो गए, वर्डिक्ट्स हो गए, हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो और पॉलिटिक्स वाली या जो भी क्राइम्स वाली चीज़ें, पेमेंट वाली या बेटा साइड, और इलेक्शंस वाली को दूर रखें, इसे भी कम करनी है, जैसे इलेक्शन 2024 वाला ये जो पेज है, कैन इजली लीव इट। ठीक है, उसके बाद ये जो न्यूज़ में अगर आपको लगता है कुछ, जैसे बुद्धिज्म कैन टीच हाउ टू काउंटर सेक्टेरियनिज्म। ठीक है, जैसे आपको अगर हमारे प्रेसिडेंट या पीएम अगर कभी कहेंगे इनॉग्रेशन के लिए, तो ये होता है कि अगर आपने कभी किसी अपने मेंटोर या कभी किसी टीचर्स से पढ़ा होगा, तो उन्होंने ये चीज़ बताई होगी कि जहाँ भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, पीएम प्रेसिडेंट, अगर किसी कल्चर को लेके कुछ इनॉग्रेशन करने जाते हैं, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे कोई टेम्पल हो, तो उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें 2-3 साल से रेपिटेटिवली दिख रही है। ठीक है, तो अगर आप देखें ये हमारी प्रेसिडेंट जहाँ पे भी गई है, वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर है या वट एवर, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है बुद्धिज्म पे, उस पार्ट को लेके, उस चीज़ को ध्यान में रखें। वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको मेनली फिल्म्स में, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस। फिर इसरो को लेके, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये बायलैटरल टाइज एंड ऑल, ये जो ये इस न्यूज़ वाले हैं, इनमें कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, और कुछ हैं जो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, या बिजनेस, ये भी ज़्यादा काम का नहीं है। इसमें अगर आपने देखें तो आरबीआई की कुछ पॉलिसीज वगैरह होती हैं, वो देख सकते हैं, जो इकोनॉमी वाले पार्ट में दिया। और ये जो वर्ल्ड वाला पार्ट है, ये भी किसी काम का नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट आ जाती है, जैसे सैटेलाइट्स के वो हो गए, सैटेलाइट्स लॉन्च वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ें। इसके बाद आ गया स्पोर्ट्स, अगर आपको इंटरेस्ट है आप देख सकते हैं, बट एग्जाम के लिए ये चीज़ें पढ़ने वाली बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर। देखो जैसे ये, सॉरी, या इसमें साइंस वाला पार्ट दिए, साइंस वाला पार्ट मेनली आता था संडे को, मेनली संडे को आता था, बट इसमें वेडनेसडे वाले पेपर में भी आया साइंस वाला पार्ट। साइंस वाला पार्ट हमें साइंस एंड टेक के लिए काम आता है, तो इसमें हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर आप साइंस एंड टेक का देख लेते हैं कि पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिया हुआ है और आप अवेयर हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन सी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, तो आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ पढ़नी है। जैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये वाला क्वेश्चन, ये कम का, ये काम का काफ़ी कम लग रहा है। ठीक, इसको आप अवॉइड करें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये था 20 पेजेस से, और ये कंप्लीट हो गए। इसमें मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। एडिटोरियल में चारों एडिटोरियल देखने की पढ़ने लायक है या नहीं है। मेनली जो मेजर वाले होते हैं वो ज़्यादा काम के होते हैं, माइनर वाले थोड़े कम काम के होते हैं, बिकॉज जो मेजर वाले होते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा दी होती है, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ सकती है। ठीक है, और एक चीज़ बोलूँगा, चलो वो आगे बता दूंगा। ठीक है, एक एडिटोरियल वाला हो गया, एंड आफ्टर देन व्हाट, टेक्स्ट टू कंटेक्स्ट वाला पार्ट, टेक्स्ट टू कंटेक्स्ट वाला ये वाला पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन को बात की गई थी। रिसेंट टाइम में इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी वर्स्ट फेज में चल रहे हैं करके अपने। ठीक है, तो यही था, यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। हाँ, तो यही चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था।
जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ध्यान में रखनी। और अगर आपने अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा था, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ व्हाइल एंडिंग दिस वीडियो, कि अगर आपने बेसिक्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, देन यू आर इजी टू गो फॉर इजी टू गो फॉर न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए आप इजीली जाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपके बेसिक्स अभी से कंप्लीट नहीं हो, आपके बेसिक्स पे होल्ड नहीं है, आपने अभी तक रीडिंग्स नहीं की है बेसिक्स, then there is no need to read newspaper at this point of time. You can easily skip it. काफी टॉपर्स वो भी हैं जिन्होंने बिना न्यूज़पेपर पढ़े अपना एग्जाम क्लियर किया, तो न्यूज़पेपर को अवॉइड करके भी आप आराम से अपना पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक, क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको जो ध्यान देना है वो देना है कि आप टाइमली अपनी चीज़ों को कवर कर पाएँ। इफ यू डोंट हैव टाइम टू गिव न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, टू गिव फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग, देन यू कैन डेफिनेटली लीव इट, ठीक, छोड़ दें उसको, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट टेक इट एज़ अ बर्डन, ठीक है। जो चीज़ें आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करती हैं, कन्वीनियंस मतलब जो चीज़ ईज़िली हो रही है, ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं। सिंप्लीफाई करें अपनी चीज़ों को, और जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, उन डिसीजन पे स्टिक करें, उन चीज़ों से आपको हेल्प ज़रूर होगी, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था आपको, यही बताना चाहता था कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, और क्या एक सही तरीका होता है न्यूज़पेपर में गो थ्रू करने का, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा। और इसके बाद अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो को लेके, देन यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उनको ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। और उसके साथ साथ एक चीज़ है, if you are new on this channel then you can definitely like it, subscribe and share it with your friends, जिससे कम्युनिटी में ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो। और अभी तक मैंने देखा नहीं रिसेंटली किसी ने भी न्यूज़पेपर की वीडियो कि न्यूज़पेपर इफेक्टिवली कैसे पढ़ा जाता है, ये आपको कहीं भी इजीली नहीं मिलेगी किसी भी यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने तभी लाई है बिकॉज एक आपको नया तरीका पता लगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, जिससे हमें एग्जाम में उस चीज़ के रिजल्ट देख पाए, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस का मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू का आप किसी और का भी देख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए एक या दो या तीन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डिपेंड अपॉन कि मीडियम क्या है इंटरव्यू में, इंग्लिश हो या हिंदी हो, और उस हिसाब से कि ऑप्शनल कैसा है एंड ऑल। तो आपको उस चीज़ इंटरव्यू का ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, बट मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो अभी होना चाहिए प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। उन चीज़ों को गो थ्रू करें और ढंग से पढ़ाई करें तो आपका काम आराम से बन जाएगा, ठीक है। फिर हो गया आज का